हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। और आज आप पढ़ेंगे मुहावरे और लोकोक्तियां कहते किसे हैं और इन्हें कैसे पहचानेंगे। ठीक है, इसी के साथ आपके लिए एक संदेश कि समय और शिक्षा का सही उपयोग ही इंसान को सफल बनाता है। अगर आप समय की कीमत नहीं पहचानते और शिक्षा के बारे में नहीं समझ पाते हैं तो आप एक सफल इंसान नहीं है। चलिए तो शुरुआत करते हैं इसी के साथ। आपका क्या मुहावरा किसे कहते हैं इसके बारे में आप समझेंगे आज। तो मुहावरे का मतलब होता है कि अपने साधारण अर्थ, मुहावरा जो होता है वो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को व्यक्त करता है बच्चा। ठीक है, क्या साधारण अर्थ को छोड़ देता है और एक विशेष अर्थ को व्यक्त करने वाला क्या है, वाक्यांश है एक। ठीक है, मुहावरा शब्द क्या है, अरबी भाषा से लिया गया है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अभ्यास करना। मुहावरा का शाब्दिक अर्थ क्या है, अभ्यास। मुहावरे पूर्ण वाक्य नहीं होते हैं बल्कि वाक्यांश होते हैं, इसीलिए पूर्ण नहीं होते हैं। क्वेश्चन बनता है आपका, ध्यान रखेंगे, मुहावरा पूर्ण वाक्य नहीं होता है, क्या है, वाक्यांश होता है, इसलिए इसका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जाता है। उदाहरण के लिए अपने पैरों पे खड़ा होना, इसका मतलब क्या है, स्वावलंबी होना। सेकंड देख सकते हैं कि आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाना, इसका क्या कहें तो जूतियों में दाल बांटना हो जाता है। ठीक है, ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं लोकोक्तियों के बारे में क्या कहते हैं। तो ये तो आप समझ गए हैं कि मुहावरे के बारे में क्या कहा जाता है। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। मुहावरे के लिए आप अपने पॉइंटों को ध्यान रखेंगे, इनको भूलना नहीं है। पहला मतलब कि मुहावरे का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो शाब्दिक अर्थ क्या है इसका, अभ्यास। क्या है, अभ्यास। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है इसका, कौन सी भाषा का है, तो अरबी भाषा से लिया गया है। ठीक है, अरबी भाषा से लिया गया है। तीसरी बात जो इसमें याद रखने वाली है, ये इनका प्रयोग जो है, इनका प्रयोग स्वतंत्र स्वतंत्र रूप से नहीं होता है। ठीक है, नहीं होता है। ठीक है जी, ठीक है। ये कैसे हैं, ये वाक्यांश, क्या कहेंगे, स्वतंत्र रूप से नहीं होता है, ये क्या होते हैं, व्यक्त करने वाले केवल ही वाक्यांश है। वाक्यांश, वाक्यों का कोई अंश, वाक्यों का एक अंश। ठीक है, जैसे उदाहरण में मैंने बताई दी। आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, अब दे रखी है लोकोक्तियां। लोकोक्तियों के बारे में समझते हैं। क्या बता रहा है कि साधारणतः समाज में प्रचलित जो उक्तियां होती हैं, जो उक्तियां प्रचलित होती हैं, बुजुर्ग लोग जैसे कुछ कह गए हैं या कोई और महान लोगों ने, महान पुरुषों ने कुछ कहा है, तो उनकी बातों को हम ग्रहण कर लेते हैं और आगे अपने जीवन में उनको प्रयोग में लाते हैं। तो वो क्या है, प्रचलित उक्तियां हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं, लोकोक्तियां कहते हैं। और लोकोक्तियों को ही क्या कहा जाता है, कहावत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कहावत। जैसे कहते हैं ना बुजुर्ग लोग ये कहावत कह गए हैं, ठीक है, तो इनको बोला जाता है लोकोक्तियों को कहावत। ठीक है जी, ठीक है। फिर आगे है कि लोकोक्तियां जो है वाक्यांश नहीं होती हैं, जिसके कारण इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जाता है, यानी वो वाक्यांश नहीं है, पूरा वाक्य है। ठीक है, उदाहरण में देख लेंगे इसके लिए कि जिसकी बंदरी वही नचावे और नचावे तो काटन धावे, यानी जिसका काम है उसी को साजता है, वो कार्य उसी को करना चाहिए। सेकंड पॉइंट, कागज की नाव नहीं चलती, इसका मतलब धोखाधड़ी का काम बहुत दिनों तक नहीं चलता है। ठीक है बच्चा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुहावरे और लोकोक्तियों में अंतर आपको जान लेना है, तो अभी बताया वो फिर से देखिए। लोकोक्तियां पूर्ण होती हैं जबकि मुहावरा वाक्यांश होता है। अपने अपने नंबर को ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया किसके लिए, मुहावरे के लिए, ये हो गया लोकोक्ति के लिए। सेकंड पॉइंट में देखो, लोकोक्ति पूर्ण स्वतंत्र होती है जबकि जबकि मुहावरा पूर्ण स्वतंत्र नहीं होता है। तीसरे पॉइंट में लोकोक्तियों को अपना भाव प्रकट करने के लिए वाक्यांश की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि जबकि मुहावरा किसी वाक्य वाक्यांश से जुड़कर अपना भाव प्रकट करता है, क्योंकि वो खाली एक अंश होता है तो उसे एक वाक्य में फिट होना होता है। ठीक है, फिर है आपका चौथा पॉइंट, सामान्यतः मुहावरे के अंत में ना वर्ण का प्रयोग होता है। तो भैया ये आप याद रखें तो आप मुहावरे को पहचान जाएंगे 99%, पक्का वादा आपका। ठीक है, जैसे उल्टी गंगा बहना, दांत खट्टे करना, जान में जान आना इत्यादि, क्योंकि ये क्या है, एक वाक्यांश है, वाक्य के अंतर्गत जो प्रयोग किए जाते हैं वाक्यांश हैं। ठीक है, ठीक है जी, चलिए चलते हैं सवाल की तरफ। पहला सवाल आपका, अलाउद्दीन अलाउद्दीन का चिराग। ठीक है, इसका मतलब क्या है, भाग्य खुलना, पूरी तरह से बस में करना, या आश्चर्यजनक वस्तु, या आमना सामना होना।
तो अलादीन के चिराग की बात हो रही है, तो बता दीजिए अलादीन के चिराग के बारे में आप क्या जानते हैं। तो आप क्या कहेंगे, आश्चर्यजनक वस्तु ही कहा जाएगा। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं। क्या है आमना सामना, यानी भेंट होना, यानी मुलाकात होना। इसका मतलब तो ये होता है मुलाकात। ठीक है जी। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। झांसा देना, झांसा देना, झांसा देने का मतलब क्या है। तो कहते हैं ना कि उसके झांसे में आके हमारे तो लड़के ने ऐसा कर दिया, हमारी लड़की ने ऐसा कर दिया, है ना, दोनों भाइयों में झगड़ा करा दिया, तो वो क्या है, झांसा देना होता है। यानी आप कह सकते हैं क्या, धोखा देना। ठीक है, भड़काना अलग हो गया है। ठीक है, क्या हो जाएगा, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। हाँ, धोखा देना। अच्छा, 2 बार हो गया, कोई नहीं है तो भैया दोनों बार है, तो आप इसमें दोनों ऑप्शन ही लगाएंगे, धोखा देना। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा, क्या है, ठिकाना ना रहना, ठिकाना ना रहना, यानी सैर करना, दुनिया घूमना, बेचैन होना, या कहीं जगह ना मिलना। ठिकाना ना रहना, कहते हैं ना कि हमारा तो कोई ठिकाना ही नहीं है, यानी उनके कहीं रहने की कोई जगह नहीं है जहां वो ठहर सके, तो कोई ठिकाना ना होना। तो इसका मतलब क्या रहेगा, कहीं जगह ना मिलना होगा, यानी डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चा, ठीक है आगे बढ़े। हाँ जी आगे बढ़िए। बहुत सारे ऐसे मुहावरे होते हैं, जैसे आपने देखा होगा आंख का तारा होना, यानी बहुत प्यारा। ठीक है, वहां पे आपने पढ़े होंगे आंख का तारा होना, तारा होना, ना आ गया देखो पीछे। ठीक है, ना आ गया, इसका मतलब क्या है, बहुत प्यारा होना। क्या होता है, बहुत प्यारा होना, प्यारा होना। ठीक है जी। और अंगद का पैर होना, अंगद का पैर होना, अंगद का पैर होना, का पैर होने का मतलब क्या है, पैर होना, इसका मतलब क्या है, बिल्कुल ना हिलना। क्या है, बिल्कुल ना हिलना होता है बच्चा, बिल्कुल ना हिलना। ठीक है जी, ठीक है जी। ठीक है, आंखों का पानी ढलना, क्या, आंखों का पानी ढलना, आंखों का पानी ढलना, ढलना, इसका क्या, तो कहेंगे निर्लज होना, निर्लज होना, निर्लज होना। ठीक बच्चा, ठीक है जी। आगे चलें जी। तंग हाल होना, तंग हाल होना, युद्ध में फंसना, बहुत अधिक बीमार होना, मानसिक बीमारी होना, आर्थिक तंगी होना। तो तंग हाल के मतलब क्या होता है, तो आप समझ गए होंगे। तंग हालात, यानी हालात कैसे हैं, तंगी में चल रहे हैं। इसका मतलब क्या है, हालात कैसे हैं, तंगी में चल रहे हैं, यानी कि अब तंगी कौन सी, इसमें दिया आर्थिक तंगी, तंग हाल, हालात उसके खराब हैं, यानी कि आर्थिक तंगी है उसको। ठीक है जी, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। चले अगला क्वेश्चन, कहा सुनी होना, कहा सुनी होना, कि आपस में दोनों भाइयों की कहा सुनी हो गई। इसका मतलब दुखी हो जाना, वश न चलना, वाद विवाद होना, प्यार जताना। तो क्या होगा भाई, आपस में कहा सुनी हो गई का मतलब वाद विवाद होना होता है। ठीक है, आप कहेंगे हाँ जी। जैसे क्या होता है कि अकल पर पत्थर पड़ना, क्या है, अकल पर पत्थर पड़ना, पर पत्थर पड़ना, पत्थर पड़ना, इसका मतलब क्या है, बुद्धि भ्रष्ट होना। क्या है, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, भैया मेरी तो अकल पे पत्थर पड़ गए थे, बुद्धि भ्रष्ट होना। ठीक है, मुझे तो उस समय कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। ठीक है जी। और अंक भरना, अंक भरना, इसका मतलब क्या है, तो स्नेह से लिपट जाना। क्या है, स्नेह से, स्नेह से लिपट जाना, लिपट जाना। ठीक है, माँ ने अंग भरना, माँ का अंग भर लिया, यानी स्नेह से लिपट गए माँ से। ठीक है जी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। छलनी कर डालना, छलनी कर डालना, रौनक होना, बेफिक्र होना, मन में बैराग पैदा होना, शोक विहल्व कर देना। ठीक है, शोक विहल्व कर देना, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, विहल्व, इसमें ही अंदर ही है। ठीक है, शोक विहल्व कर देना, क्या हो जाएगा, छलनी कर डालना, बिल्कुल इसी का डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चा, ठीक है जी। बेफिक्र होने का क्या है,
भाई घोड़े बेचकर सोना, इसके लिए क्या बनाएंगे? बेफिक्र होने का मुहावरा, घोड़े बेचकर सोना, घोड़े बेचकर सोना। ठीक है जी, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़े। रौनक का मतलब क्या होता है? रौनक होना, चहल पहल होना, चहल पहल है उनके घर में तो बहुत चहल पहल है, यानी कि रौनक है। ठीक है, ठीक है। मन में बैराग पैदा होना, यानी मन खट्टा होना। क्या कह सकते हो? मन में बैराग पैदा होना, मन खट्टा होना, यानी आज मन बहुत दुखी है, मन बहुत खट्टा सा हो रहा है ना, यानी दुनियादारी से नाता खत्म सा हो रहा है। पासा पलटना, पासा पलटना, जान छुड़ाना, समय नष्ट करना, कठिन परिश्रम करना या स्थिति उलट जाना। क्या हो जाएगा बताइए जी? पासा पलटना का क्या मतलब है? बिल्कुल सही समझे, स्थिति उलट जाना होता है। पासा पलट गया यानी कि स्थिति पलट गई हमारी। ठीक है, हाँ जी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा काम चल रहा है। जान छुड़ाना क्या है? हाँ बताएंगे आप इसका मुझे कमेंट करके। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा अगला क्वेश्चन, अंधे के हाथों बटेर लगने का क्या मतलब है? तो ये तो आप बहुत अच्छे से समझते हैं। कई बार क्या होता है कि कम पढ़ने वाला बच्चा परीक्षा में क्या है, अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हो जाता है। ठीक है, और एक बहुत मेहनत के साथ पढ़ने वाले बच्चे को पता चलता है कि उसने इतने अच्छे से पेपर किया था और इतने अच्छे से तैयारी की थी, लेकिन उसके नंबर कम रह गए। तो जिसके नंबर कम पढ़ने से भी ज्यादा आ गए, उसका मतलब क्या है? अंधे के हाथों बटेर लग गया। इसके देखो यहाँ पे, अचानक से अपर संपत्ति हाथ लगना, अकेले व्यक्ति द्वारा कोई बड़ा काम करना, अचानक समस्या की युक्ति मिलना या संयोग से अयोग्य व्यक्ति को सफलता मिल जाना। तो समझ गए ना आप, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है? आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपाश। आए थे हरि भजन को यानी कि काम करने को, कोई दूसरा काम करने आए थे और आके दूसरा काम करने लगे, यानी करने तो कोई अलग काम आए थे और वहां पहुंचने के बाद कोई दूसरा ही काम करने लगे। इसका मतलब क्या है? आए थे हरि भजन को और ओटने लगे कपास, यानी भगवान का नाम लेने आए थे और कपास को चुनने लगे। एक साथ कई काम करना, अच्छा काम करके भूल जाना, किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना या बहुत अनुभवी होना। तो अब तो आप समझ गए ना, हमने बताया किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर, यानी जिसको आप करने आए थे उसी को ना करके किसी अन्य कार्य में लग गए आप तो। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। बहुत अनुभवी का क्या मतलब होता है? बहुत अनुभवी का मतलब होता है घाट घाट का पानी पीना। क्या? घाट घाट का पानी पीना, घाट का पानी पीना, पानी पीना कि राम ने तो घाट घाट का पानी पी रखा है, उससे मत उलझना। ठीक बच्चा, ठीक है जी। अच्छा काम करके भूल जाना, नेकी कर दरिया में डाल। ठीक है, नेकी कर दरिया में डाल बच्चा, ये तो आपने पढ़ा होगा और इसकी तो क्या है, एक नाटक भी चलता था, वो भी आपने देखा होगा है ना, नेकी कर दरिया में डाल। हाँ जी, वो क्या आता था, एक बार पुराना आता था, 7 सवाल वाले थे जो। ठीक है, चलिए मैं नाम भूल गई, नाटक का कुछ था। चलिए और क्या है? एक साथ कई काम करने, इसका मतलब होता है एक पंथ दो काज, ऐसा है ना जी। एक पंथ दो काज, दो काज, एक साथ दो काम करना या कई काम करना, ऐसा कहा जाता है, एक पंथ दो काज। चलिए, अड्डा जमाना क्या है? अड्डा जमाना कौन सा है? 10वां। अड्डा जमाना यानी बहुत फायदा होना, उपहास करना, विरोध करना, स्थायी रूप से रहने लगना। तो तुमने तो यहाँ अपना डेरा ही डाल लिया, या तुमने तो यहाँ आकर अपना अड्डा ही जमा लिया, तुम्हारे घर के सामने आकर पड़ गए तुम तो, है ना? तो क्या है, क्या कहोगे अड्डा जमाना के लिए? हाँ, स्थायी रूप से रहने लग जाना, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा बच्चा। क्या हो जाएगा कि भाई तुम तो बड़े बेशरम हो, हमारे घर के सामने ही तुमने अपना अड्डा जमा लिया। हाँ जी, तो इस तरह से आप अपने पॉइंटों को समझ सकते हो। कई बार
जो लिखा हुआ है, क्योंकि आपके जीवन की ही तो बातें हैं मुहावरे लोकोक्तियों में, तो आप नहीं समझोगे तो और कौन समझेगा। ठीक है जी। तो इस तरह से आपको इन चीजों को करने में ज्यादा परेशान नहीं आएगी, बस एक बार आपको ये चीजें देखनी है। आगे चलें जी, आगे चलिए। अगला क्वेश्चन ये रहा, पानी तरह बहना। क्या है? पानी की तरह बहना। क्या है? पानी की तरह बहना। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन हो गया है? 11वां। क्या? पानी की तरह बहना। पानी की तरह बहना यानी कि आपकी धार जो चल रही है वो किस तरह से बह रहे हैं? पानी की तरह बह रहे हैं। नदी पर पार करना, ये पार है भैया। नदी पार करना, अंधाधुंध खर्च करना, कीमती ना होना या नरम डील होना। क्या हो जाएगा इसका? क्या हो जाएगा भाई? पानी, कहते हैं ना पानी की तरह पैसे बहा रहे हो तुम तो। क्या कर रहे हो? अरे तुम तो पानी की तरह पैसे बहा रहे हो, जब खुद कमाओगे तब पता चलेगा। इसका मतलब क्या? अंधाधुंध खर्च कर रहे हो तुम। क्या कर रहे हो? अंधाधुंध पैसे बहा रहे हो पानी की तरह। ठीक है बच्चा? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, क्या है? अंग अंग टूटना। अंग अंग टूटने का मतलब क्या है? पैर में दर्द होना, बदन से चोट लगना, बदन में चोट लगना, या थकावट से बदन में दर्द होना या चोट लगना। अंग अंग टूटने का क्या मतलब हो जाएगा भैया? थकावट से बदन में दर्द होना होगा। ठीक है, कहेंगे ना जो बुजुर्ग लोग होते हैं या माता लोग होते हैं, बहने लोग होते हैं, जैसे ज्यादा काम कर लेते हैं तो क्या है भाई, आज तो मेरा अंग अंग टूट रहा है, यानी कि उन्होंने ज्यादा काम किया और थकावट से उनका बदन दर्द कर रहा है। ठीक है, ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है? सब गुड़ गोबर हो गया। सब गुड़ गोबर हो गया बच्चा। तो सब गुड़ गोबर हो गया का क्या मतलब है? कि किसी ने बड़ी मेहनत से कोई काम किया था और सब गुड़ गोबर हो गया। ठीक है, किसी ने बड़े मेहनत से कोई काम किया और वो बिगड़ जाए किसी कारण से, तो वो क्या हो जाएगा? सब गुड़ गोबर हो जाना है। तो ऑप्शन है, सारा भोजन कूड़े में फेंक देना होता है, सब किया कराया, ये किया है। ठीक है, सब किया कराया चौपट कर देना, व्यापार में लगातार हानि होना, त्याग करने पर भी कोई लाभ ना होना। क्या आएगा इसका? बताइए। तो इसका हो जाएगा सब किया कराया चौपट कर देना। सब गुड़ गोबर होने का मतलब सब किया कराया चौपट कर देना। ठीक है, जैसे कह सकते हैं कि हम दिल्ली जा रहे थे और हमें रास्ते में कोई मिल गया या हमारी गाड़ी खराब हो गई, उसका मतलब क्या है? कि सब गुड़ गोबर हो गया, यानी जाना विफल हो गया, जा नहीं पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या? दूसरे के कंधे पे रख के बंदूक चलाना। अरे ये तो आपने सुना होगा, ये तो डायलॉग फेमस है कि दूसरे के कंधे पर बंदूक रख के चला रहे हो, तुम आओ ना सामने से लड़ने के लिए। इसका मतलब क्या है? अपना फायदा और दूसरों का नुकसान होना होता है, दूसरे के बहाने अपना काम करना होता है, अपनी गलती की सजा दूसरे को दिलवाना होता है या दूसरे की हानि करवाना होता है। तो ये तो आप जान गए भैया, बता दो मुझे इसका क्या है? क्या हो जाएगा? हाँ, दूसरे के बहाने अपना काम करवाना। ठीक है, दूसरे के बहाने अपना काम करवाना होता है, कि दूसरे के कंधे पर रख के बंदूक चलाना, यानी कि वो चाहता है उसका काम हो जाए लेकिन दूसरे के बहाने उसका काम हो। ठीक है, ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है? कि अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता। क्या है? ये भी मतलब सभी आपको फेमस मिलने वाले हैं कि अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता है। ठीक है, अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता है, बुजुर्ग लोग बोलते रहते हैं, यानी दूसरे की वस्तु का निर्भय और उन्मुक्त उपभोग करना चाहिए। अपने मुंह से अपनी बड़ाई करने वाला व्यक्ति अपने किए बिना काम नहीं होता, या सब लोगों का अपनी अपनी धुन में मस्त रहना। क्या ऑप्शन हो जाएगा इसका? भैया अपने किए बिना काम नहीं होता। अपने किए बिना काम नहीं होता, यानी अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता। जब खुद मरोगे तभी तो स्वर्ग देखोगे। ठीक है जी, ठीक है भाई, आपका पड़ोसी मर गया, स्वर्ग आपको देखना था, ऐसा नहीं। ठीक है, पापड़ बेलना। पापड़ बेलना, तो पापड़ बेलने का मतलब क्या है? भैया इस नौकरी के लिए मैंने बड़े बड़े पापड़ बेले हैं, है ना। चलिए, सफलता प्रति के उद्देश्य से सर प्रयास करना, काम निकालने के लिए चापलूसी करना, चालाकी दिखाकर काम निकालना, या बेवजह 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 व्यर्थ का परिश्रम करना। क्या हो जाएगा? तो आप समझ गए अब तो पापड़ बेलने का मतलब क्या है। क्या? बिल्कुल, सफलता प्राप्ति के उद्देश्य से हर प्रयास करना। सफलता प्राप्त क्या है? कि सफलता प्राप्ति के उद्देश्य से
ये क्या है? प्राप्ति। प्राप्ति के उद्देश्य से क्या करना? हर प्रयास करना, हर प्रयास करना। ठीक है जी, ठीक है। फिर क्या है आपका अगला क्वेश्चन? सहज पके सो मीठा हो, यानी धीरे धीरे पके वही क्या है? मीठा होता है। यानी कहते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है। तो सहज पके सो मीठा होए, अनिश्चय की स्थिति में करने पर सफलता नहीं मिलती। थोड़ा सा शेष रहना, धीरे धीरे से कार्य में लगे रहने से परिणाम अच्छा मिलता है। तुरंत मजदूरी मिलने पर कार्य भी अच्छा होता है। क्या हो जाएगा इसका? तो वही है सहज माने धीरे धीरे, धीरे धीरे पके सो मीठा होए। अब दवाई गोलियों से पका देते हैं ना फलों को भी, तो वो भी क्या होते हैं? जल्दी खराब हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि धीरे धीरे से कार्य में लगे रहने से परिणाम अच्छे मिलते हैं। थोड़ी देर लगती है लेकिन परिणाम बहुत अच्छे मिलते हैं। ठीक है बच्चा, चलिए अगला क्वेश्चन। नाक का बाल होने का क्या मतलब है? नाक का बाल होना, इसका मतलब है जिसे मजबूरन रखना पड़े। ठीक है, क्या है? जिसे मजबूरन रखना पड़े। दूसरा क्या है? बहुत प्रिय होना। तीसरा सुरक्षा कवच होना। चौथा समस्या हल होना। क्या हो जाएगा? तो बता दीजिए मुझे इसका क्या हो जाएगा? नाक का बाल होना। हाँ ठीक है, देखते हैं और इसका क्या पॉइंट बनता है। ठीक है बच्चा, ठीक है जी। जिसे मजबूरन रखना पड़े, बहुत प्रिय होना, सुरक्षा कवच होना, या समस्या हल ना होना। ये क्या है? ना है बच्चा। ठीक है, तो सीधी सी बात है, नाक का बाल होने का मतलब होता है बहुत प्रिय होना। क्या होता है बच्चा? बहुत प्रिय होना होता है। कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सूख कर कांटा होना। सूख कर कांटा होना क्या होगा बच्चा? सूख कर कांटा होना, ईर्ष्यावश सेहत खराब होना, पेड़ के पत्ते झड़ना, गरीबी के दिन काटना, अत्यधिक कमजोर हो जाना। सूख कर कांटे हो गए हो तुम तो, यानी अत्यधिक कमजोर हो गए हो बच्चा। ठीक है जी, ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा, तिनके का सहारा। तिनके का सहारा क्या है भैया? तिनके का सहारा बताइए। कहते हैं ना डूबते को तिनके का सहारा। क्या है? डूबते को तिनके का सहारा। कौन सा क्वेश्चन है ये? 20वां। ठीक है, तिनके का सहारा क्या कहोगे? प्रभाव जमाना, अड़चन डालना, बहुत थक जाना, थोड़ी सी मदद। तो तिनके का सहारा मतलब है थोड़ी सी मदद। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा बच्चा। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा, क्या है? ये रहा। ठीक है जी, ठीक है। अब देखो, अब क्या है? निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। तो बृहस्पति के समान पंडित, गलत ज्ञान होना, श्रेष्ठ पंडित होना, अज्ञानी होना, या अंगूठा छाप, क्या हो जाएगा जी? बताइए। बृहस्पति के समान पंडित होना। हाँ जी भाई, बृहस्पति गुरु जी हैं। बृहस्पति क्या है? गुरु हैं। इसका मतलब क्या है? बृहस्पति के समान श्रेष्ठ पंडित क्या होगा? अरे बच्चा, आपको तो अब तक जवाब दे देना था, श्रेष्ठ पंडित हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शायद मुझे काउंटिंग में गलती हो गई थी। ठीक है, 23वां देखिए। क्या बताना? लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है। क्या है? लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है भैया। आंखों के आगे पलकों की बुराई। आंखों के आगे पलकों की बुराई बच्चा, बताइए। जिसे काम के लिए गए थे, जिस काम के लिए गए थे उसे छोड़कर दूसरे काम में लग जाना। क्या ये था? ये तो ओटन लगा कपास वाला था। किसी के भाई बंधु या इष्ट मित्रों के सामने उसकी बुराई करना, नाम और गुण में विरोध होना, या दिखावटी रोना। क्या हो जाएगा? तो भैया समझ गए, किसी के भी भाई बंधु के आगे उसकी बुराई करोगे तो वो क्या कहलाएगी? तो वो कहलाएगी आंखों के आगे पलकों की बुराई करना। समझ गए जी? समझ गए, और बहुत अच्छी लोकोक्ति है ये। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिया गया है कि मुहावरे, जो मुहावरा दिया गया है उसका सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करना है। पानी पीकर जात पूछना। इसका मतलब क्या है? जब आपने उस घर का पानी पी लिया
अब ये पूछने से क्या फायदा, भाई तुम्हारी क्या जात है ना। तो इसके लिए क्या है, तो आप कहेंगे इसके लिए जो मुहावरा बनेगा, अपनी गलती दूसरे से पूछना, काम करने के बाद जांच पड़ताल करना, हर समय बेपरवाह रहना, गलती करने वाले पर हावी हो जाना। तो क्या समझ में आया, यही समझ में आया कि काम करने के बाद जांच पड़ताल कर रहे हो, अब तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प हैं, क्या बताना है, मुहावरे का सही अर्थ बताना है इसमें। हुक्का भरना, हुक्का भरना, क्या जानते हैं हुक्का किसे कहते हैं। हुक्का माने होता है जो जाट लोग पीते हैं ना, हरियाणा में देखा होगा, हाँ जी वही। चलिए, क्या है इसका, सेवा करना, दिखावा करना, उधार चुकता करना या नौकरी करना। हुक्का भरना कहते हैं ना, अरे तू तो उसके घर ही हुक्का भरेगा, इसका मतलब कहलाएगा क्या जी, सेवा करना, यानी तू दूसरे की ही सेवा करता रहेगा। ठीक ठीक जी। आगे आपका क्वेश्चन, मुहावरे का अर्थ बताना है यहाँ भी। तो कौन सा सर्वश्रेष्ठ रहेगा, मजाक किरकिरा होना, मजाक किरकिरा होना, आनंद में विघ्न पड़ना, मन की ना होना, अचानक गुस्सा आना या अपनी बुराई सुनना। क्या हो जाएगा, तो भैया इसका हो जाएगा आनंद में विघ्न पड़ गया, यानी मजाक किरकिरा हो गया। बच्चों ने पार्टी रखी और उनके मम्मी पापा घर आ गए, तो उनका क्या है, मजाक किरकिरा हो गया। ठीक है, और इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो लेके फिर उपस्थित होंगे। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो आप इनको क्या करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों पे शेयर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।